पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान पर हुकूमत और ऑपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऑपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुक्काम ने हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ की तबाहकुन बारिशों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को PDMA हेडक्वार्टर में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ की 21 जुलाई को आने वाले बारिश की एक और स्पेल की तैयारी आज से ही शुरू करने की हिदायत। कहा, डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में जाकर आवाम की खिदमत करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू होगा। हाई रिस्क इलाकों में नकल मकानी का सिलसिला बर वक्त होना चाहिए। जहलूम में सैलाब में फंसे लोगों को बचाते हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली शहीद। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हाथ से रस्सी छूटने से रेला हैदर अली को बहा ले गया। शहीद कांस्टेबल की लाश मिल गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कांस्टेबल हैदर अली को खिराजी अकीदत। कहा, शहीद कांस्टेबल हैदर अली कौम का हीरो है जिसने बहादुरी की मिसाल कायम की। PTR के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बारिशों में जानों का ज़या कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी है। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। बारिशों में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी थी। वफाकी और सूबाई महकमे बारिश और सैलाब से मुतालिक तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन से खतरे में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। पाकिस्तान शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। तरफ़ा तावन बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का लाहौर और ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के क़याम का खैर मक़दम। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए सहूलतें देने की हिदायत। कहा, बांग्लादेश की जानिब से वीज़ा क्लियरेंस में आसानी, इंस्पेक्शन में नरमी मुस्बत कदम है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से बतौर सदर खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा मुमकिना तौर पर वाशिंगटन भी जाएंगे, जहाँ उनकी अमरीकी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान है। अमरीकी कांग्रेस ने गैर मुल्की इमदाद में कटौती का बिल मंजूर कर लिया। बिल को दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। बिल के तहत गैर मुल्की इमदाद और अवामी नशरियाती इदारों के लिए मुख्तस $9 अरब की फंडिंग मनसूख की गई। गैर मुल्की इमदाद में कटौतियों के बिल से बीमारी, जंग और कुदरती आफात से मुतासरा ममालिक के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतासर होंगे, जबकि कॉरपोरेशन फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को अगले 2 सालों में मिलने वाली $1.1 अरब की फंडिंग भी ख़त्म कर दी जाएगी। ऐवाने नुमाइंदगान के रुकन हकीम जेफरीज ने कहा कि अमरीकी अवाम की सेहत, सलामती और फलाह को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय ऐवान के रिपब्लिकन्स ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहा पसंद गैर जिम्मेदाराना कानून साजी पर आँखें बंद करके मुहर सब्त कर दी। डेमोक्रेट रुकन चक शूमर ने इसे एक तारीख दिन करार दिया। गजा पर इस्राइली हमले जारी। अल-मवासिर खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत कम अज़ कम 5 फ़लस्तीनी शहीद।
गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम से कम 56 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली आबादकारों ने उर्दन से गजा आने वाले इमदादी ट्रकों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तीनों मुल्कों ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चकवाल, झेलम और रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश हुई। पाक फौज और पंजाब की इंतजामिया ने बर वक्त मुतहर्रिक होते हुए सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की खुद मॉनिटरिंग की। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की पहली तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गैर मामूली बारिशों से हुमैरा अस्कर को जहर देने के शवाहिद नहीं मिले। डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई मॉडल और अदाकारा की लाश से लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गईं। हुमैरा अस्कर की लाश से 9 सैंपल्स जामे कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर आज बताई जाएगी। मस्तूक कौमी शाहराह पर नामालूम मुसल्लह अफराद का बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ऑफिसर की गाड़ी पर हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में साइबर क्राइम और करोड़ों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क चलाने वाले मरकजी मुलजिम तहसीन आवान का 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5 गैर मुल्कियों समेत 11 मुलजिमान का रिमांड मजीद 4 रोज बढ़ा दिया। गैर मुल्की खातून मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की नुमायां अक्सरियत NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में नाकाम। पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% होने के बावजूद सिंध की दूसरी बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान में हैदराबाद बोर्ड के 53% तलबा फेल हो गए। लाड़काना बोर्ड के 68%, मीरपुर खास बोर्ड के 59% तलबा नाकाम। नवाबशाह बोर्ड के 55, जबकि सक्खर बोर्ड के 66% तलबा भी टेस्ट पास न कर सके। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में कैम्ब्रिज के तलबा ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड, जबकि 77% तलबा की कामयाबी के साथ कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शहरियों ने ट्रक को आग लगा दी। ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में जिना अस्पताल के करीब पुल पर टैंकर और कार में तसादुम। कार ड्राइवर और ट्रक में सवार अफराद समेत 3 अफराद जख्मी। पाँच साल में पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400% और नए केसेस में 64% इजाफा हुआ। ग्लोबल फंड ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। हेल्थ प्रोग्राम की नाकामी की बड़ी वजह गफलत और संगीन बदइंतजामी करार। द न्यूज़ में शाया वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक HIV, TB, मलेरिया जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए 2003 से अब तक पाकिस्तान को $1.1 अरब से ज़ायद की इमदाद मिली। इन अमराज के खिलाफ कोशिशें नाकारा तर्ज हुक्मरानी, कमजोर खरीदारी के निज़ाम और माली बेज़ाब्तिगियों के बायस मुतासर हो रही हैं। KP सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा मवासलात और महकमा बल्दियात से 3 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक चेयरमैन कमेटी को लिखे गए खत में कमेटी अरकान ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी को गैर कानूनी तौर पर माली फायदा पहुंचाने का मामला उठाया था। कहा था कि झूठी रिपोर्ट्स, अमले और मुशीरों की मिलीभगत से गैर कानूनी अदायगियां की गई। कम तरक्याती काम के बावजूद कंपनी को 32 अरब रुपए जारी किए गए हैं। सानिया स्वात तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सियाहत, रिलीफ, आबपाशी और बल्दियात के महकमों को खत। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है कि रिपोर्ट पर अमल करते हुए गफलत के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में ज़िले इंतजामिया, स्वात, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू एहलकार गफलत के मुर्तकिब करार देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत अहमद अली से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी जोर। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदू वासिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत और खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश हैं। इसराइल को जवाब दे न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ मजीद बढ़ गई हैं। शामी क़यादत ने खित्ते में पुरअमन ताल्लुकात के क़याम की नीयत जाहिर कर रखी है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 18वां पैकेज मंजूर कर लिया। सरबराह EU कमीशन का कहना है कि रूस के खिलाफ नई पाबंदियों में बैंकिंग, तवानाई, अस्करी, सनती शोबों को निशाना बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा उमूर की चीफ का कहना है कि हर पाबंदी रूस की जंग लड़ने की सलाहियत को कमजोर करेगी। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की हिमायत से पीछे नहीं हटेगी, रूस की जानिब से जंग रोकने तक दबाव बढ़ाते रहेंगे। गैर मायारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तब्रेज़ जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में क़ज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया गया। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को तब्रेज़ निजी टैक्सी में जाना पड़ा।